सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम चैप्टर करेंगे प्रत्यय। इसका आखिरी हिस्सा हमारा रह रहा था तद्धित प्रत्यय के 4 प्रकार रह रहे थे हमारे, किंतु बीच में आपका यूटी होने की वजह से काफी गैप आ गया तो आप भूल गए होंगे। इसलिए मैं आपको एक छोटी सी क्विक रिवीजन दे रही हूँ जिससे आप फिर से प्रत्यय के लिंक में आ जाए। ठीक है, तो प्रत्यय क्या है बेटे? प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, या कह सकते हैं कि उसके अर्थ को बदल देते हैं। ठीक है, तो इसके प्रत्यय के कितने भेद हैं? प्रत्यय के 2 भेद हैं। कौन कौन से? कृत प्रत्यय और तदधित प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय वे हैं जो क्रिया शब्द के पीछे जुड़कर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके कितने भेद हैं? इसके 5 भेद हैं। कौन कौन से? कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, क्रमवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय और क्रियावाचक कृत प्रत्यय। सबसे पहले है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कर्ता का बोध कराते हैं, यानी वे शब्दांश जो क्रिया शब्द के पीछे लगकर कर्ता का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे भूल प्लस अक्कड़, भूलने वाला भुलक्कड़। ठीक है, तो भूल प्लस अक्कड़ क्या बना? भुलक्कड़, यानी भूलने वाला। तो कौन है भूलने वाला? कर्ता है, तो कर्ता का बोध कराया जा रहा है। ठीक है, फिर है क्रमवाचक कर्मवाचक कृत प्रत्यय। इसमें क्या है? क्रिया शब्द के पीछे जुड़कर वे प्रत्यय जो या वे शब्दांश जो क्रिया शब्द के पीछे जुड़कर क्रमवाचक शब्दों का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रमवाचक कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे खेल प्लस औना क्या बना? खिलौना। ठीक है, फिर है भाववाचक कृत प्रत्यय। तो वे शब्दांश जो क्रिया शब्द के पीछे जुड़कर भाववाचक शब्दों का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे सज प्लस आवट सजावट। सज से क्या है? सजना, और सजावट क्या है? सजावट होता डेकोरेशन। ठीक है, फिर है कर्णवाचक कृत प्रत्यय। अब वे प्रत्यय ये प्रत्यय जो है, ये जो शब्दांश है क्रिया शब्द के पीछे जुड़कर कर्म के साधन और माध्यम का बोध कराते हैं। जैसे बेल प्लस अन बेलन। बेलन क्या है? रोटी बनाने का माध्यम है। ठीक है, तो किसका बोध कराया? माध्यम का। ठीक, फिर है कर्णवाचक कृत प्रत्यय, सॉरी क्रियावाचक कृत प्रत्यय। इसमें क्या है? ये वे शब्दांश हैं जो संज्ञा अव्यय तथा विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे खेल प्लस ना खेलना, बोल प्लस ना बोलना। तो ये सब थे प्रत्यय कृत प्रत्यय के प्रकार। समझ आ गया? अब हम करेंगे तदधित प्रत्यय कि तद्धित प्रत्यय जो है वो कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं। ठीक है, हाँ, तो अब दूसरा प्रकार था हमारा तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय कौन से हैं? हमने कर्तृवाचक कृत प्रत्यय में क्या पढ़ा था? क्रिया शब्द के अंत में जुड़कर क्या करते हैं? संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। और तद्धित प्रत्यय क्या करते हैं? क्रिया को छोड़कर, क्योंकि क्रिया किसमें आ गई हमारी? कृतवाचक में, कृत प्रत्यय में। ठीक है, तो क्रिया को छोड़कर संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों के अंत में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम तदधित प्रत्यय कहते हैं। इसके 8 प्रकार हैं, जिसमें से 4 हम कर चुके हैं और 4 हमें आज करने हैं। तो पहले 4 जो हम कर चुके हैं उसका देख लीजिए एक बार दोबारा। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय क्या थे? जिससे हमें कर्ता का बोध होता है। जैसे लकड़ी जमा हारा लक्कड़हारा, यानी ऐसा व्यक्ति जो लकड़ी काटता है। ठीक है, तो चित्रकार चित्र बनाने वाला जो चित्र बनाता है। इसी तरह लोहा प्लस आर लोहार, लोहार क्या करता है? लोहे का काम करता है। तो ये सब क्या है? ये काम को करने वाले हैं, यानी कर्ता है। इससे हमें क्या हो रहा है? इससे हमें कर्ता का बोध हो रहा है। ठीक है, फिर है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। इससे क्या होता है? इससे इसमें हमें भाव का बोध होता है। किसी वस्तु के भाववाचक क्या होता है? भाव क्या होते हैं? भाव होते हैं किसी वस्तु के या पदार्थ के या व्यक्ति के गुण दोष अवस्था आदि का, जिससे हमें बोध होता है। ठीक है, तो जैसे है बूढ़ा जमा आपा बुढ़ापा। ठीक है, इसी तरह गर्म जमा ई, गर्म क्या है? हमारा विशेषण शब्द है, इसमें ई लगाया तो क्या बन गया? गर्मी। तो वो क्या है? भाववाचक संज्ञा हो गई। फिर है जैसे चतुर जमा आई, चतुर क्या है? चतुर विशेषण शब्द है, उसमें आई प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया? चतुराई। चतुर क्या था? हमारा विशेषण शब्द था। ठीक है, तो वो भाववाचक संज्ञा बन गई। ठीक है, अब है संबंधवाचक। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय में क्या होता है? इससे हमें संबंध का ज्ञान होता है, रिलेशन का पता चलता है। जैसे ससुर जमा आल ससुराल, यानी ससुराल से रिलेटेड, यानी जो ससुर के
के परिवार से है, वो क्या हो गया, ससुराल। ठीक है, चाचा जमा एरा, चचेरा। जैसे हम बोलते हैं ये मेरा चचेरा भाई है, ये मेरा ममेरा भाई है, तो मामा का बेटा ममेरा, चाचा का बेटा चचेरा भाई। ठीक है, तो चचेरा। बहन जमा हुई, बहनोई। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे हमें रिलेशंस का, इससे हमें संबंध का पता चल रहा है। तो अगला है गणनावाचक। गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं, जिससे हमें संख्या का बोध होता है। जैसे मैंने कहा 10 + वां, 10वां। जैसे मैंने कहा 5 जमा वां, 5वां। 30 जमा रा, तीसरा। तो इसमें जो पूरा पद है, ये जो 5 है, ये क्या है, ये गिनती का बोध करा रहा है, संख्या का बोध करा रहा है। इसी तरह 30 क्या है, 30 संख्या है, तो गिनती का ही बोध हो रहा है इसमें भी। तो गणनावाचक से क्या होता है, गणनावाचक तद्धित प्रत्यय से हमें क्या होता है, संख्या का बोध होता है। समझ गया, समझ गए। अब इससे आगे जो हमने हमारे 4 भेद जो रह रहे थे, अब हम वो करेंगे। ठीक है, हाँ, तो हम 5वां भेद पढ़ रहे हैं, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। वे शब्द या वे शब्दांश जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि के अंत में जुड़कर गुण का बोध कराएं, किसी वस्तु के गुण का बोध कराएं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे है रस जमा ईला, क्या बन गया, रसीला। ठीक है, इसी तरह जैसे बना लोभ प्लस ई, क्या बन गया, लोभी। ठीक है, समझ में आया। तो ये किसका बोध करा रहे हैं हमें, ये हमें गुण का बोध करा रहे हैं। समझ आया। तो गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कौन से हैं, वे प्रत्यय या वे शब्दांश जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि के अंत में जुड़कर किसका बोध कराते हैं, गुण का बोध कराते हैं। समझ आ गई बात। जैसे था ठंड जमा आ, ठंडा। ठीक है, तो ये क्या थे, इसके उदाहरण थे। अगला देखेंगे हम नंबर 6। अब है छठा, स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। अर्थात वे शब्दांश जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जुड़कर किसका बोध कराते हैं, स्थान का। जैसे गुजरात जमा ई, गुजरात जमा ई, तो क्या बना, गुजराती। गुजरात एक स्थान का नाम है, तो गुजरात में रहने वाला कौन कहलाएगा, गुजराती। समझ में आया। तो क्या बन गया ये, गुजराती। जैसे दिल्ली धन वाला, दिल्ली वाला। तो दिल्ली क्या है, स्थान का नाम है, दिल्ली में रहने वाला कौन होगा, दिल्ली वाला। तो इससे हमें किसका बोध हो रहा है, दिल्ली से हमें स्थान का बोध हो रहा है। गुजरात से हमें, ये एक स्थान का नाम है ना बेटे, गुजरात एक जगह का नाम है, दिल्ली भी एक जगह का नाम है, यानी स्थान का बोध हो रहा है। स्थान का बोध होता है तो क्या क्या कहलाता है, स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, हाँ जी। अब है 7वां, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। जैसा कि लघु से पता ही चल रहा है, लघु का अर्थ क्या होता है, छोटा। इससे हमें छोटी वस्तु का बोध होगा। जैसे थाल, थाल क्या होता है, बड़ा होता है ना। थाल में ई प्रत्यय लगने से क्या बन गया, थाली। थाल का लघु रूप है थाली। जैसे बिंदा प्लस ई, क्या बन गया, बिंदी, है ना। बिंदा क्या, बड़ी चीज, और बिंदी क्या है, छोटी। ठीक है, इसी तरह जैसे मैं ले लेती हूं, जैसे ठीक है, अब लिया जैसे पंख, क्या बन गया, पंखुड़ी। पंख बड़ा और पंखुड़ी छोटी। तो आपने देखा कि ये जो प्रत्यय लगे, उनसे क्या हो रहा है, उनसे छोटी वस्तुओं का बोध हो रहा है। समझ में आ गया सबको। तो लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय में क्या होगा, वे शब्दांश हैं जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि के अंत में लगकर लघुता का बोध करा रहे हैं, यानी छोटी वस्तु का बोध करा रहे हैं। समझ में आ गया। अब 8वां है सादृश्य। सादृश्य वाचक तद्धित प्रत्यय।
सादृश का अर्थ क्या है? समानता, के समान, ठीक है। तो सादृश तद्धित प्रत्यय में क्या होगा कि ये शब्दांश जो है संज्ञा सर्वनाम संज्ञा सर्वनाम और विशेषण आदि के अंत में लगकर किसका? समानता का बोध कराएंगे। जैसे पीला सा, पीला धन सा, पीला सा, यानी यहां क्या हुआ? पीला सा, ठीक है, समझ में आया। तो इसी तरह जैसे नीला प्लस सा, नीला सा, ठीक है, हरा प्लस सा, हरा सा। तो ये सब क्या है? ये किसका बोध करा रहे हैं? समानता का बोध करा रहे हैं, यानी किसी चीज के समान, समझ में आया। तो वो क्या कहलाएंगे? सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। तो बेटे आज हमने तद्धित और कृत प्रत्यय दोनों ही कंप्लीट कर लिए। अब इससे अगला टॉपिक है हमारा कि उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है। तो प्रत्यय क्या है? प्रत्यय क्या होते हैं? वे शब्दांश है जो शब्द के मूल शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदलते हैं। और उपसर्ग क्या है? वे शब्दांश हैं जो मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। समझ में आ गया सभी को? उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर हमने देख लिया कि अंतर था। अब हम इसकी समानता देखें तो उपसर्ग और प्रत्यय जो दोनों क्या है? शब्दांश है, दोनों ही स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जा सकते। और क्या है? और आगे या पीछे जुड़कर एक नवीन शब्द का निर्माण करते हैं। दोनों का ही एक ही, दोनों में समानता यही है कि दोनों से ही चाहे उपसर्ग आगे लग जाए चाहे प्रत्यय पीछे लग जाए, लेकिन एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। समझ में आ गया? तो उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या था कि वे दोनों ही उपसर्ग जो है वो शब्द के आगे लगते हैं, मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदलते हैं, जबकि प्रत्यय जो है वो मूल शब्द के पीछे लगकर शब्द में नवीनता ला देते हैं। ठीक है। अब इनमें समानता क्या है? दोनों ही शब्दांश हैं। ठीक है। नंबर 2, दोनों ही स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जा सकते। और नंबर 3 क्या है कि वे तीसरा क्या है? तीसरा है कि वे दोनों ही जो ये जो शब्दांश हैं वे मूल शब्द के अंत में जुड़कर नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं, या कह सकती हूँ कि वे शब्द के अंत में लगकर, ये जो शब्दांश है ये शब्द के अंत या शुरुआत में लगकर क्या करते हैं? नवीन शब्द का निर्माण करते हैं। तो अब समझ में आ गया बेटे प्रत्यय। आज हमारा प्रत्यय चैप्टर खत्म होता है। तो अब आपने इसकी एक्सरसाइज करनी है बेटा। मैं आज आपको इसकी एक्सरसाइज दे रही हूँ, वो आपने पूरी करनी है। ठीक है।